In this video, we are talking about trigonometric ratio of combined angle। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंबाइंड एंगल यानी संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला देखेंगे। ठीक है, तो पहला फार्मूला जो है वो है साइन ए प्लस बी का फार्मूला। ठीक है, तो क्या होगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला? तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन बी। अगर यहीं पे साइन ए माइनस बी की बात करें तो यहाँ पे देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्या है कॉस में, देखो कॉस में कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉस ए प्लस बी में तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, लेकिन जब कॉस ए माइनस बी हो जाएगा तो कॉस ए कॉस बी, यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, आगे चलो। कॉस साइन का टेन का देखो, टेन ए प्लस बी। ठीक है, टेन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होगा? टेन ए प्लस टेन बी। ठीक है, अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, अब देखो अगर यहीं पे टेन ए माइनस बी होता तो क्या टेन ए माइनस टेन बी अपॉन टेन ए प्लस अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहीं पे कॉट देख लेते हैं। कॉट क्या होता है? कॉट इज इक्वल टू कॉट ए प्लस बी क्या होता है? ठीक है, तो कॉट ए प्लस बी में कॉट ए इंटू कॉट बी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है इतनी? अच्छा, अगर यहाँ पे जो है यहाँ पे कॉट ए माइनस बी हो जाता तो क्या होता? तो यहाँ पे जो माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाता, और यहाँ पर जो माइनस यहाँ पे जो प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाता। तो यानी कॉट ए माइनस बी का क्या फार्मूला होगा? कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी होगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा। ठीक है, कॉट का हो गया। अब देखो थोड़ा सा आते हैं म्यूचुअल फंड पे। तो अब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला होगा? ये देख लो। तो इसका क्या होगा? एक बार होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और दूसरा फार्मूला क्या होगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, देखो सिंपल है, कुछ करना नहीं है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला होगा? एक बार हम कॉस को लेंगे, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कर देंगे। ठीक है, और दूसरी बार क्या करेंगे? दूसरी बार में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है,
अब कॉस का देखो, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का क्या होगा, ठीक है। ये क्या होगा ज़रा बताना आप लोग। इसका होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो कितना सिंपल है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का क्या फार्मूला होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक बार साइन को लिया, एक बार पहले कॉस को लिया फिर साइन को लिया। कॉस ए में है और साइन बी में है, लेकिन यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर बी यहाँ पे कॉस बी में है और साइन ए में है, ठीक है। कितना सिंपल है। अब देखो अब देखो यहाँ पे अब tan a प्लस tan b का देख लेते हैं, ठीक है। tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, ठीक है। tan a प्लस tan b का क्या होगा भाई, तो साइन a प्लस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये क्लियर होगा, सॉरी यहाँ पे साइन नहीं होगा, साइन ए यहाँ पर देखो कॉस ए कॉस बी होगा, ठीक है। tan ए प्लस tan बी का क्या फार्मूला होगा, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे tan ए माइनस बी लगा दूँ तो साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी होगा, ठीक है, नॉर्मली है। अब देखो यहाँ पर देखो, अब कॉट के फॉर्म में लेते हैं, कॉट के फॉर्म में कॉट ए प्लस कॉट बी क्या होगा, कॉट ए प्लस कॉट बी क्या होगा, तो सिंपल है यार, साइन बी प्लस ए, ठीक है, अपॉन साइन ए साइन बी, ठीक है। क्या होगा, कॉट ए प्लस कॉट बी, तो साइन बी माइनस बी प्लस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन बी होगा, ठीक है। अगर इसी के प्लेस पे हम जो है यहाँ पे माइनस ले ले, कॉट ए माइनस कॉट बी, तो साइन बी माइनस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन बी होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे, अब साइन ये वाला फार्मूला देखो, साइन ए प्लस बी प्लस सी का क्या फार्मूला होगा, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो क्या होगा देखो, एक बार देखो, पहले तो साइन ए लेंगे, ठीक है, साइन ए, फिर कॉस बी लेंगे, कॉस बी कॉस सी लेंगे, ठीक है। जब हम साइन ए ले लिए तो कॉस बी कॉस सी जरूर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हम देखो यहाँ पे क्या लेंगे, कॉस, यहाँ पर साइन ए हो चुका है तो कॉस ए साइन बी, अब यहाँ पे साइन बी लेंगे, अब इसे बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे साइन ए है तो यहाँ पे साइन बी होगा, और यहाँ पे कॉस ए साइन बी, और क्या होगा, कॉस सी होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्या होगा अपना, कॉस ए कॉस बी, और फिर क्या होगा, साइन सी हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो कितना सिंपल है, साइन सी हो जाएगा, ठीक है, साइन सी हो गया। अब देखो अभी एक फॉर्म और बचे, थोड़ा सा इसे छोटा कर ले, यहाँ पे देखो, अब देखो एक फॉर्म और बची है, अब प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब देखो पूरा बदल दो, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, माइनस
साइन ए, साइन ए, साइन बी, साइन सी। तो देखो कितना सिंपल है। हमने जब साइन ए प्लस बी प्लस सी किया तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे साइन है तो साइन लिया, ठीक है। साइन इस तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। साइन ए लिया, साइन ए लिया, ठीक है। उसके बाद बच क्या रहा, कॉस बी कॉस सी लिया, फिर प्लस लगाया, फिर यहाँ पे हमने कॉस ए नहीं लिया था इसलिए यहाँ पे कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे साइन ए था तो अब आगे जाएगा साइन बी, साइन बी, फिर कॉस सी हुआ, फिर हमने कॉस ए लिया, कॉस बी साइन सी, साइन सी कंप्लीट हो गया, फिर माइनस में कर दिया साइन ए साइन बी साइन सी। देखो इस तरीके से अगर याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो अब तो कॉस की बारी आती है, ठीक है। कॉस ए प्लस बी का क्या कॉस ए प्लस बी प्लस सी का क्या फार्मूला होगा, देखो तो क्या होगा बेसिकली। यहाँ पे देखो कॉस ए है ना, तो कॉस ए पूरा पूरा ले लेंगे, ठीक है। कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है, ये पूरा ले लेंगे। कॉस ए कॉस बी और कॉस सी, देख रहे हो ना। अब देखो अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे, अब कॉस ए लेंगे, ठीक है। कॉस ए फिर साइन बी लेंगे, ठीक है। साइन बी फिर साइन सी लेंगे, ठीक है। माइनस साइन ए कॉस बी। अब देखो कॉस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना, यहाँ पे या अभी तक साइन बी साइन सी बिल्कुल उसी तरीके से है जिसे साइन ए प्लस बी प्लस सी। केवल यहाँ पे देखो जो आखिरी में माइनस, यहाँ पे देखो जो आखिरी में आ रहा था वही हम कॉस में क्या हुआ पहले लिख उठा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। यहाँ पे आखिरी में साइन ए साइन बी साइन सी लिखा गया, ठीक है। इस तरीके से अगर याद करोगे तो आई होप कि आपको लर्न हो सकता है फार्मूला, ठीक है। तो साइन ए साइन ए हो गया, कॉस बी हो गया, देखो अब साइन सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि साइन सी, ठीक है, साइन सी। अब देखो अभी कॉस बी, फिर देखो क्या लिखेंगे, माइनस साइन ए साइन बी और कॉस सी। देख रहे हो ना, धीरे धीरे हम केवल अपने को इतना दिमाग में रखना, एक बार पूरा कॉस ए कॉस बी कॉस सी लिखने के बाद फिर यहाँ से कॉस ए साइन बी साइन सी, फिर माइनस साइन ए। अब धीरे धीरे कॉस को आगे बढ़ाएंगे तो कॉस बी साइन सी, फिर माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा आगे चलो। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्या लिखते हैं, कॉस का हो गया। अब देखो टेन ए प्लस बी प्लस सी लेंगे, ठीक है। टेन ए प्लस बी प्लस सी लेंगे, ठीक है। टेन ए प्लस बी प्लस सी लेंगे, ठीक है। तो इसका कैसे होगा, देखो सिंपल है यार, लर्न हो जाएगा फार्मूला। देखो सिर्फ पहले ना सब में मल्टीप्लाई कर दो, टेन ए, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, अब देखो सबको मल्टीप्लाई कर दो माइनस करके, तो देखो माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, ठीक है। तो टेन ए प्लस बी का क्या फार्मूला, पहले तो हम इसे अलग अलग टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी लिख दिया, फिर इसे माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिया, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन जब मैं किया माइनस लगाया, फिर उसके बाद देखो अब देखो कितना सिंपल है, टेन ए टेन बी लिखेंगे, फिर माइनस टेन बी से स्टार्ट करो, टेन बी टेन सी, फिर उसके बाद देखो टेन सी टेन ए ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।